तेरा पुत्र गरीब अचार बेचने वाला जरूर है, अचारे जो सारा दिन मेहनत मुशक्कत करके 2 वेले की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है। इश्क की वही इमारत कायम रहती है जिसे वफा नाम की ईंट और गारे से लेपा जाए, वरना बेवफाई की एक ही बारिश उसकी बुनियादों को हिला देती है। मुझे तलाक ऐसा क्यों नहीं? अगर तेरा और तेरे यार के दरमियान मेरा ये निकाह का रिश्ता आ रहा है ना, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। निकल जा से। हाँ भाई, माल तैयार है मेरा। तैयार है, बरामदे में मर्तबान पड़ा है, उठा ले। देख रुस्तम, कल एक तड़ी माल के पीछे 20 रुपए मुआवजा ज्यादा होगा। हाँ, अब ऐसा जुल्म ना कर, आगे मुनाफा कम होता है, ऊपर से तू मजदूरियों पे मजदूरियां बढ़ाती जा रही है। मजदूरी बढ़ाने की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, मजदूरी बढ़ा दी है मैंने। अगर तेरे बारे में नहीं है ना तो उठा फिर अपना कच्चा माल, जा जाके वहां से बुनवा ले जहां से तुझे बारे में है। देख, ये तू जानती है अच्छी तरह, पूरे हिंद से लेके सिंध तक तेरे जैसा कोई माल नहीं बनाता। इस वास्ते तू मुझे दबका लगाती है। अच्छा ये बता, तेरी माँ की अब तबीयत कैसी है? और जिस जनानी का खसम अपनी जनानी की वजह से खून थुकता थुकता मर जाए ना, रब उस जनानी की पकड़ एक दिन जरूर करता है। चल फिर तू अपनी जनानी के साथ चंगा सलूक करी ना, ताकि उसके बदले में ऊपर वाला तेरी माँ को माफ कर दे और वो जल्दी जल्दी चंगी भली हो जाए। वैसे अल्लाह हम सबको माफ करे। ले मैं चलता हूँ, मैं आगे बड़ा लेट हो गया। रब रखा। रब रख। हाय हाय, ये कमबख्त धूप तो मुझे जला के ही छोड़ेगी। हाय वे रुस्तम आ भी जा, वे जा मनूस, तुझे किसी की आई। ओए अब क्या हो गया अम्मा, किस चीज का शोर मचा रखा है? वे बदबख्त, तुझे जरा ख्याल भी है? अपनी माँ को धूप में डालकर कहाँ अपनी आंखें ठंडी कर रहा था, अब तलक ना मुराद ना होवे थे। देख अम्मा, तूने इसी तरह अब्बे को कोस कोस के वक्त से पहले ही अगले जहान में पहुंचा दिया। अब लगता है कि तू मुझे भी इसी तरह कोस कोस के अब्बे के पास पहुंचा देगी। वे ज्यादा बकवास करने की लोड़ नहीं है, मुझे भूख लगी है, भूख से मेरा मैदा सड़ रहा है, चल मुझे रोटी दे। ओए अम्मा, तेरी रोटी के लिए तो कुछ इजाज़त करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ। आज तो सूरज ने सुबह से ही आग बरसानी शुरू कर दी थी भाई जी। हाँ, मैं जब पिंड से यहाँ आने के लिए निकला था ना, उस वक्त भी हवा में बहुत गर्मी थी। हाँ, सुना है कि मासी जिंदा को फालिज मार गया। हाँ भाई जी, उस बेचारी का तो निचला धड़ ही मारा गया है। मंजी जोगी रह गई है जिंदा मासी। अब वो बेचारी कहाँ की है? बेचारा तो खालू खुशी मोहम्मद था, जिसने मासी जिंदा से शादी करके
एक मिनट भी सुख का सांस नहीं लिया। हम भला अपनी कब्र क्यों भारी करें, मासी जिंदा के पीठ पीछे उसकी बुराई करके। अपनी कब्र वो खुद भारी कर चुकी है। भाई जी, आपको याद है ना, कल हनीफ की बरसी है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है और मुझे पता है कि मैंने इस दफ़ा किस चीज़ की न्याज देनी है। आप ये कुछ रकम रख लें। मैं क्या करूँगा इस रकम का? मैं चाहती हूँ भाई जी, इस बारी वो जो नहर के पार सलाब जदगान डेरा डाले बैठे हैं ना, आप ये रकम उनमें बांट दें। इससे अच्छी न्याज भला और क्या होगी। मैं कल सुबह ही ये नेक काम निपटा दूंगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूं। हाँ, अब्बा जी, मैं बाजार जा रही हूँ, तो बता क्या लाऊं मैं तेरे लिए। तू मेरे लिए ना बाजार से मेरा पुत्र कोई बढ़िया या फल फ्रूट लेके आ। ओए, बड़े दिन हो गए फल फ्रूट खाते हुए। बस इतनी सी फरमाइश अब्बा जी, बस तू ये समझ कि आज तेरी ये फरमाइश पूरी हो गई, लेकिन एक शर्त है। वो कौन सी शर्त? ओ ए कि फल फ्रूट खा के उधर जरे छिलड़ ने ना वो गलिए फेंकने हैं, ताकि पिंड वालों को भी पता चले कि हमारे घर में फल फ्रूटों की पेटियां आती हैं, पेटियां। तू बड़ी भोली हो गई है बलौरी है, बड़ी खोटी हो गई है। अच्छा मेरा पुत्र, अब तू जल्दी से बाजार जा और जल्दी से वापस आने वाली बात कर। बड़ा दिल कर रहा फ्रूट खाने का। अच्छा अब्बा जी, मैं अभी गई ते अभी आई। तेरी खैर हो, जिंदी रहो। चल आओ ना रुस्तम, मैंने तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है तूने? चल आके बैठ तो सही ना। और तू ऐसा, मैं एक मिनट पानी पी कर आया। पानी भी नहीं है। चल छोड़ दे, अब दफा कर, इधर आके मेरी बात सुन, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चल आ फिर बैठे हैं इधर, इधर ही बैठ जा। और मैं तो खुद चाह रहा था कि तू कोई मुझसे जरूरी गल करे। अब हाँ बता, तू क्या जरूरी बात करनी है? देख रुस्तम, मेरे अब्बा को मज़ीद इंतज़ार मत कराओ और उसको जल्दी जल्दी रकम का बंदोबस्त करके दे दो और मुझे अपने पास ब्याह करके ले जाओ। बलोरी, जे अगर मेरे पास में होता ना तो मैं आज ही तुझे ब्याह कर ले आता। देख रुस्तम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वश चलने से पहले किसी और का वश चल जाए। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मेरी चाची भी अपनी दवाई वाले पुत्र के साथ मेरा ब्याह करना चाहती है और मेरे अब्बा जी ने उनको साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने रुस्तम को ज़बान दी है जे कि वो अगर रकम का बंदोबस्त करके ना लाया तभी वो किसी और के बारे में सोचेगा। और तो फिक्र ना कर बलोरी, मैंने एक दो बंदों से बात कर रखी है और मुझे उम्मीद है कि वो एक दो दिन में मुझे दस देंगे। तेरे अब्बे के पास आके मैं फिर उनको तसल्ली दे दूंगा। और मुझे कौन तसल्ली देगा? मैं तुझे वोटी बनाकर। चलें अब, आ जाओ उधर चलते हैं, आ जा। ये तूने बहुत चंगा फैसला किया जुलेखा, उन गरीबों मस्कीनों को पैसे भिजवाने का। जितनी दुआएं आज मिली है ना, सारी जिंदगी इतनी दुआएं नहीं मिली। बस दुआओं की जरूरत है भाई जी, वरना जिंदगी की गड्डी तो बंदा खिंच ही लेता है। और बंदे को अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे उसके पीछे दुआओं का पहरा रहे। सलाम है पा जाते। वालेकुम अस्सलाम रुस्तम।
वो सुना तेरा काम धंधा कैसा जा रहा है? भा याते रब सोने की बड़ी रहमत है। तू सुना, बड़े दिन के बाद चक्कर लगाया तूने। और तुझे पता है कि दुनिया के कितने झंझट हैं, वेल ही नहीं मिलती। और तू सुना, मासी जिंदा का इलाज बराबर करा रहा है कि सारी कमाई अपनी जान पे लगाया जा रहा है? कैसे हो सकता है भला? वो दीपालपुर वाला बड़ा हकीम नहीं है, हाँ हाँ, उससे अम्मा का इलाज करवा रहा हूं मैं। और जीता रहे मेरा वीर। भाई जी चाय बना के लाऊं मैं आपके लिए? और रुस्तम को चाय का नहीं पूछेगी? भाई जी ये दूध जलेबी से कम बात नहीं करता, चाय भला इसे कहाँ हजम होगी? वे रुस्तम, अभी सुबह तो इतना सारा माल छोड़ गया था, अब फिर ये क्यों ले आया? ओ भाभी तू तो जानती है अम्मा का इलाज बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब एक नहीं दो दो बाजार लगाने पड़ रहे हैं, और जब दो दो बाजार लगाने पड़ते हैं तो फिर माल भी डबल चाहिए होता है। बस इस बार तो मुझे डबल माल तैयार कर दे, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ले भला, मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? मुझे तो डबल दिहाड़ी मिलेगी ना। मैं गल्लो में भूल ही गया, आप लोग बैठ के गल्ले करो, माँ मुझे उड़ीक रही होगी। लो फिर रब रखा। रब रखा। जा मेरा वीर, और जितनी तो अपनी माँ की खिदमत करेगा ना, जन्नत उतनी तेरे करीब आती जाएगी। भाई जी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप आराम करें। ठीक है पुत्र। ओए ओए, माँ बाप की कदर तो उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। वे एक बात तो बता, तुझे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं? अम्मा वो तेरा ख्याल है तो तेरे वास्ते नो लब रहा होना। वे दफा मार मेरी बहू को। मुझे ये बता कि मैं बगैर इलाज कराए बगैर ही मर जाऊंगी, या तूने कोई मेरे इलाज के बारे में सोचा भी है? अम्मा तेरा पुत्र गरीब अचार बेचने वाला जरूर है, सारा दिन मेहनत मशक्क़त करके मैं दो वेले की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। तेरा इतना महंगा इलाज मैं कैसे करवाऊंगा? मैं तो सोच रहा था कि मैं तेरे लिए नौ ले आऊं, जो सारा दिन तेरी खिदमत करे, तुझे रोटी टुकड़ टाइम पे खिलाए। वे आग लगे तुझे और उस कमीनी को जो बहू बनकर मेरे घर में आए। वैसे अम्मा ब्लोरी बहुत चंगी कुड़ी है, तेरा बड़ा ख्याल रखेगी दिलो जान से। वे मेरी एक गल तू भी कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरा इलाज कराए बगैर शादी कराई तो मैं तेरी जान निकाल लूंगी। अम्मा एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे तेरी इस तरह की कोई शर्त भी मंजूर नहीं है। नाले मेरा कोई पता नहीं है मैं ब्लोरी को कब किस वेले इस घर में ब्याह के लिए आऊं। समझिए मेरी बात को, हर वेले कुत लगाई रखती है। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे ब्याह कर लाता है। अब बता भाभी, मुझे क्यों बुलाया? बुलाया तुझे मैंने सवेरे था और तू हुनर है। खैर मैंने ये कहना था कि इस वेड़े में मुझे एक सीमेंट की टंकी बना दे और ये चार दीवारी भी जरा ऊंची कर दे। कुछ पल्ले पड़ा तेरे, क्या समझा रही हूँ मैं तुझे, वो भी ध्यान तेरा किधर है? हाँ भाभी, मेरा ध्यान तेरी ही तरफ है। वो तो मुझे पता है कि तेरा ध्यान मेरी तरफ ही है। अच्छा छड़ भाभी, और ये काम शाम तो होते रहेंगे, और तू मुझे सिर्फ ये बता कि पास सदीक को गुजरे हुए कितने वरे हो गए? हाय 10 वरे हो गए, पूरे 10 वरे। 10 वरे? और इन 10 वरों में तूने अपने लिए भी कुछ सोचा है कि नहीं? तेरे दिमाग में जो इस वक्त चल रहा है ना अकबर, मुझे सब समझ आ रहा है। तुझे मैंने एक शरीफ आदमी समझा था, इसीलिए अपने बेड़े में आने दिया। उठ उठ ऐसे वाले, चल निकल। सोचिया है
क्या बात है बलोरी, तू इस वेले यहाँ पर आई हुई है? रुस्तम, यही मौका है, आकर मेरे अब्बा से बात कर ले, वरना बाद में ये ना कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं है। ओए होए, वो तो ठीक है, पर मेरा हुलिया भी तो देख ले। आय हाय, अभी तू ब्याह करने की बात करने जा रहा है, ब्याह करने नहीं जा रहा, तो तुम्हें अपने हुलिये की फिक्र पड़ गई है। ठीक है फिर, जैसे तेरी मर्जी। चल फिर ठीक है, मैं घर जा रही हूँ और तू जल्दी आ। ठीक है, तू जा, मैं आता हूँ। ठीक है। आ जा, लंघ गया पुत्र, लंघ गया। ओ बलोरी, उधर पानी का छन्ना तो पकड़ा जा परौने के लिए। आ बैठ पुत्र। अच्छा तो पुत्र ये बता कि कौन से पिंड से है तू? चाचा, ये लागे ही पिंड है साऊ वाली। अला, तू यहाँ किस लिए आया है? इसका हल्का सा इशारा तो मेरी बेटी दे चुकी है मुझे। तो फिर चाचा तूने क्या सोचा है? पुत्र, सोचने से पहले मैं तुझसे ये जानना चाहूँगा कि तू कितना कमा लेता है? 250-300 तो चाचा आराम से कमा लेता हूँ रोज़ का। अगर तेरी धी के साथ मेरा ब्याह हो गया तो 500 कमाना मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। तेरी बात का यकीन तो मैं कर लूँगा पुत्र। ये बता कि तेरी ज़मीन कितनी को है? ज़मीन चाचा, मेरे और मेरी माँ की कब्र जोगी ज़मीन है बस। हैं? वो तो तू वोटी को कहाँ दफनाएगा? उसको अपने दिल में चाचा। मखौल करने भी जानता है तू, इधर है नामा नीमा। अच्छा ये बता कि रकम कितनी है तेरे पास? रकम चाचा इस वेले तो मेरे पास 250-300 रुपया है। अगर कहता है तो तुझे दूँ? मखौल करने तो बड़े जानता है, ज़्यादा सखी ना बन। एक बात है, सुन ध्यान से। अगर तूने मेरी बेटी से ब्याह करना है ना, तो तुझे पूरे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे। 50,000 चाचा? हाँ, और उसका हक मेहर कुड़ी का। चाचा, मैंने तो सारी हयाती इतनी बड़ी रकम कभी इकट्ठी देखी भी नहीं है। तो मैंने कब कौन सी देखी है, हैं? चाचा, थोड़ी रकम कम कर ले, मेरे पे बोझ हल्का हो जाएगा। ओ भाई, ये रकम मैं कम नहीं कर सकता। बस मैं तुझे ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रियायत दे सकता हूँ कि तू 6 महीने में थोड़ी थोड़ी करके ना ये रकम पूरी कर दे। ठीक है चाचा, मुझे ये तेरा फैसला मंजूर है। ठीक है, मैं पहली के पहली तेरा इंतज़ार करूँगा, हैं? ले फिर तू बैठ तो रहा, मैं कोई यार तेरे पानी का तो ध्यान करूँ। किधर चली गई है बलोरी, हैं? ओ बलोरी पुत्र, ओए कहाँ चली गई? मैंने कहा था पानी का छना लेके आप परौने के लिए। ओ बलोरी, अगर तूने मेरी बेटी से ब्याह करना है ना, तो तुझे पूरे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे।
चाचा, सलाम है चाचा। पुत्र रुस्तम, क्या हाल है तेरा? और मैं आज तुझसे मिलने के लिए ना बाजार आने ही वाला था। बलौरी घर पे नहीं है। किधर गई है? और उसकी चाची उसको अपने साथ पिंड ले गई है। तू मुझे ये बता कि कोई पाई केला भी लेके आया कि नहीं मेरी तली पे रखने के लिए? चाचा, वो इस चीज़ की फिक्र ना कर, तुझे टाइम से पहले पैसे मिल जाएंगे। बस पुत्र टाइम का ख्याल रखना। और देखना, अब तो पूरी बरादरी में तेरी और बलौरी के रिश्ते की बात फैल गई है। अब तू अगर पीछे हट गया ना और रकम मेरे हाथ में ना आई तो फिर मजबूरन मुझे बलौरी का हाथ उसके चाचे के पुत्र के हाथ में देना पड़ेगा। और नहीं नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरी मजबूरी को अपनी ज़िंदगी का रोग नहीं बना सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपना सौदा ही क्यों ना करना पड़े। अब बिल्कुल ठीक है। पुत्र तू बैठ, मैं तेरी कुछ चाय पानी। नहीं 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 चाचा, मैं चाय नहीं पीता। तू बैठ, अब मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। बस पुत्र टाइम का ख्याल रखना। और देखना, अब तो पूरी बरादरी में तेरी और बलौरी के रिश्ते की बात फैल गई है। अब तू अगर पीछे हट गया ना और रकम मेरे हाथ में ना आई तो फिर मजबूरन मुझे बलौरी का हाथ उसके चाचे के पुत्र के हाथ में देना पड़ेगा। मैं अपने आप को बेच दूंगा, पर बलौरी को किसी का नहीं होने दूंगा। आगे मेरी बोल चढ़ी। जी अब्बा जी। और कौन छोड़ के गया तुझे? वो दुबई वाला छोड़ के गया है, और वो भी अपनी मोटरसाइकिल पर हाजरा ने तो कहा था कि वो खुद तुझे आगे इधर। ओहो अब्बा जी, अब छोड़ भी देना। वो चाची बेचारी सुबह से रोटियां पका पका के मेहमानों के लिए कमली हुई बैठी सी। और पर हमने परौने भेजे तेरी चाची के घर, ना उसका पुत्र दुबई से आता और ना लोग जाके हाजरा का दरवाजा तोड़ते। लगता है अब्बा जी ने आज सुबह से चाय नहीं पी, इसीलिए मिजाज कड़वा हो रहा है ना अब्बा जी? वो बस कुछ ऐसा ही है। और वो भी आया था रुस्तम। रुस्तम आया था? और तेरे साथ मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? ओहो अब्बा जी, अब छोड़े बिना बिला वजह की नाराजगी को। अच्छा ये बताएं कि रुस्तम ने रकम का बंदोबस्त किया? बस कहता था कि टाइम पर बंदोबस्त हो जाएगा, बाकी अल्लाह की अल्लाह ही जाने। मैं तो आस ही लगा सकता हूँ ना। तू ये बता कि तू कुछ चाची के घर से कोई हांडी रोटी पकाना सीख के आई है कि नहीं? ओहो अब्बा जी, इतना बड़ा मुश्किल काम कोई एक दिन में भला को थोड़ी सीख लेता है। और वैसे भी तू ही तो कहता है कि मैं राज करूंगी राज, और राज चूल्हे के सामने हांडी रोटी करने को नहीं, उसे तो गुलामी कहते हैं, गुलामी। और बलौरी किसी की गुलामी करने का सोच भी नहीं सकती। अब ऐसा जुल्म ना कर, आगे मुनाफा कम होता है, ऊपर से तू मजदूरियों पे मजदूरियां बनाती जा रही है।
मजदूरी बढ़ा दी है मैंने। अगर तेरे बारे में नहीं है ना तो उठा फिर अपना कच्चा माल, जा जाके वहां से बुनवा ले जहां तुझे बारे में है। वे रुस्तम, तू तू इस वेले यहाँ क्या कर रहा है? मासी जिंदा तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं तेरे साथ एक बात करने आया था। बैठ जा, जरा तसल्ली से बात करने वाली है। ले बैठ गई हूँ, बोल क्या बात है? मैंने ब्याह करने का फैसला कर लिया। वाह रुस्तम, ये तो तूने बड़ा चंगा फैसला किया है। मासी जिंदा का कोई ख्याल रखने वाले आ जाएगी तेरे काम पे जाने के बाद। बता कौन है तेरी बेटी इतनी खुशकिस्मत? बता ना। ले भला, मेरे से क्या छुपा रहा है? बता, चल बता ना कौन है? तेरे अलावा मेरी माँ का कोई भी देखभाल अच्छी तरह नहीं कर सकता। रुस्तम, तूने नशा तो नहीं किया हुआ इस वक्त? जानता है तू क्या बकवास कर रहा है? जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। उठ, इसी वक्त उठ यहाँ से। और जब तक तेरा ये नशा ना उतर जाए, मेरी दहलीज पे कदम ना रखना। उठ जा यहाँ से, उठ जा रुस्तम इसी वक्त। उठ, चल निकल, निकल मेरे घर से बाहर। उठ, सुना नहीं तूने? निकल। चाहता हूँ, एक मिनट। बेगैरत। नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तो क्या करने आया है? क्या करने आया यहाँ? समझाता हूं, सब समझाता हूं। लेकिन अगर तू चिल्लाई हाँ मैं अगर तुम खुद चलकर मेरे पास आ जाओगी तो इसमें फायदा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं। ये फायदे की छोड़, तू अपना बचाओ! बचाओ! एक बार मेरी हो जा बस। बचाओ! क्या बदतमीजी है? छोड़।
रुस्तम, जरा देख तो बाहर कौन आया है। अम्मा, और देखे बगैर मैं तुझे कैसे बता सकता हूँ कि बाहर कौन आया है? तो फिर जा दफा हो, मार देख कौन आया है। और देखता हूँ, सब्र तो कर लिया कर। आए भाई आए, आए। पाही आते तू आजा लंगा। 2 मिनट बाहर आके गल सुन ले। चला चले आज। सब खैर है ना? यार रुस्तम, सुलेखा के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं रात वाले वाक़े पर। तू बता यार, रात हुआ क्या था? कहीं पाहियात तू भी कहीं पिंड वालों की बातों में लगकर तो नहीं आ गया इधर? वो तू कैसी बातें कर रहा है रुस्तम? मैं तो जुलेखा के सामने जाने से पहले पूरा वाक़या मालूम करना चाहता हूँ। वो जुलेखा जनानी है, हो सकता है मुझे खुल के ना बता सके। पाहियात, ये जो अकबर नामी बंदा है ना, ये गुंडा टाइप बंदा है। इसके मुंह लगने से बेहतर है कि बंदा कुछ। ओ मेरी बात सुन, तो खुल के बात कर। देख बता। देख पाहियात, ठीक है ठीक है, मैं जुलेखा से बात करके ना तो फिर तुम्हें बताता हूँ। वो तो भला हो रुस्तम का भाई जी, जो वेले सिरे मेरी मदद को आ गया। इसी वजह से तो पिंड वाले सवाल उठा रहे हैं कि रुस्तम तेरी मदद को आया था या अकबर। भाई जी, अगर ये सवाल पिंड वालों का है तो मैं आपको जवाब दे चुकी हूं। ये सवाल आपके दिमाग से आ रहा है तो फिर मेरा चुप रहना ही बेहतर है। ओहो, मुझे गलत ना समझ जुलेखा, बल्कि मेरी बात चंगी तरह पल्ले बांध ले। और कल्ली जनानी का रहना लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, और तू तो 10 वरस से कल्ली रह रही है। तो फिर मैं क्या करती भाई जी, क्या करती मैं? वो तुझे चाहिए था कि बहुत पहले अपना घर बसा लेती, बल्कि अब भी वेला है जुलेखा, तू अपना घर बसा ले। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? वही जिसका हक तुझे इस्लाम ने दिया है। और रुस्तम चंगा बंदा है, फिर उसने खुद तेरे साथ शादी करने का पैगाम दिया है मुझे। ये नहीं हो सकता भाई जी। वो मेरी बात सुन, ये ठीक है कि तेरी और उसकी उम्रों में 8-10 साल का फर्क है, मगर मजहब हमें इस बात की इजाजत देता है, और इस्लाम जिसको हलाल और जायज करार देता है उससे मुंह मोड़ना ना शुक्री है। ये आपने मुझे किस सोच में डाल दिया है भाई जी? यही एक रास्ता है जुलेखा, जिस पर चलकर तू अपनी जिंदगी हिफाजत से गुजार सकती है, वरना इस धरती पर पेड़ियों की कमी नहीं है।
हाँ, मेरी बात को समझ जा मेरा पुत्र। मासी कहाँ है? आराम से बोल। अम्मा के पहले कान बड़े तेज हैं, ये पकड़ा दे मुझे। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तू एक बात बता, तू क्या सारी जिंदगी मुझे यहाँ लुका के रखेगा? अब भलिए लोके, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बस तू सुबह हो लेने दे, वो अम्मा के सामने नाश्ता लेकर जाएगी, इस तरह वो रौला भी कम डालेगी और गाल भी ठप हो जाएगी। अच्छा तू आराम कर, मैं अभी भी आया दूध गर्म करके। उसकी कोई लोड़ नहीं। अब भलिए लोके, तेरे वास्ते नहीं, अपने वास्ते। वो इतना कम वक्त निकलेगा, मुझे इसका अंदाजा ही नहीं था। ओहो अब्बा जी, किस पे सुबह सुबह गुस्सा कर रहे हैं आप? उसी नामुराद रुस्तम पे। ना, उस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तो फिर सुन, उसने मुझे रकम का लारा देके खुद शादी कर ली है। तो नशे में तो नहीं है अब्बा जी? काश मैं ये सारी बकवास नशे में ही कर रहा होता। ओहो अब्बा जी, आखिर ये झूठी खबर तेरे तक पहुंचाई किसने? उसी मुस्टंडे के पिंड के बूटे नहीं ने। तू जल्दी से मेरा लाचा कुर्ता निकाल, मैं अभी जाकर उस बड़े पहलवान से बात करता हूँ। अगर उसने किसी और से ही शादी करनी थी तो मुझे और मेरी धी को लारे में क्यों रखा? तू रहने दे अब्बा जी, मैं खुद ही पूछ लूंगी। तूने पूछ लिया और उस मिसने ने तुझे बता दिया, ये बात जाकर मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। अब्बा जी मैंने बोल दिया ना, पूछ लूंगी तो मतलब पूछ लूंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके पिंड जाने की। मासी, नाश्ता कर लो। ये मनूस कैसे आ गई मेरे बेड़े में? अम्मा, ओए अब इसे मनूस कहना छोड़ दे। ये तेरी नौ है, मैंने कल ही इसके साथ प्यार रचाया है। वे नामुराद, पूरी दुनिया में एक यही रह गई थी वोटी बनने के लिए। ऐसा कौन सा गुनाह तू कर बैठा था जो माँ वगैरह जनानी को वोटी बना बैठा? बहन मुबारक हो, तेरा पुत्र वोटी ले आया है। नहीं, मुझे बहन कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई चूड़ों के खानदान से हूँ। अम्मा, ये ले कुछ पैसे, तू जा, मैं मौसी का ख्याल अब खुद ही रखूंगी। नहीं, खबरदार, मैं तो तुझे अपना घर साफ करने जोगा भी नहीं समझती। अम्मा, और जो होना था वो तो हो गया, और इसमें रौला डालने वाली कौन सी बात है? चुप करके नाश्ता कर। नाले खुदा का वास्ता है अम्मा, ओ वेले की हवा को समझ, उस बेचारी के लिए जो तूने दिल में नफरत रखी हुई ना, वो निकाल दे। ले,
जे ये बेचारी है तो दुनिया की हर डाइन, हर चुड़ैल बेचारी है। चल दफा दूर कारी से मेरी नजरों से। वैसे अम्मा, तुझे समझाना बहुत ही मुश्किल है। मासी, तेरे पसंद की हांडी पकाई है मैंने, ले खा ले, फिर मैं तुझे नरा के कपड़े बदल दूंगी। ले गई जहर भरी रोटी मेरे सामने से। जब से आई है तब न जाने कौन सा कुछ ना खिला रही है मुझे। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही हूँ। दफा हो जा यहाँ से। क्या हो गया माँ? क्यों इतनी गर्मी खा रही है? तू बकवास बंद कर। गुस्सा भले खाए मासी, लेकिन रोटी भी जरूर खाए। इस तरह भला कैसे लड़ेगी अपनी बीमारी से? मैं तो कहती हूँ तू अपने हाथ से अपनी माँ को रोटी खिलाया कर, ताकि वो इनकार ना कर सके। इस तरह तुझे भी सवाब मिलेगा और मेरी फिक्र भी दूर हो जाएगी, मासी के रोटी ना खाने वाली। देख भाई, अगर अम्मा ने रोटी खानी हुई ना तो वो खुद मांग लेगी। मेरे पास टाइम नहीं है, आगे ही पहले मैं लेट हो चुका हूँ। सुनो, मुझे कुछ पैसे तो दे जाओ। मैंने बूटे नाई को गाज़ियाबाद भिजवा के तेल मंगवाना है। सुना है उस तेल की मालिश करने से अल्लाह की रहमत होती है और वो भली चंगी हो जाएगी। देख भाई,
जब तक मैंने अपना कोई पक्का ठिया नहीं बनाया उस वक़्त तक तो मैं एक आना भी फालतू नहीं खर्चूंगा। अगर अम्मा ने ठीक होना है ना तो ये सरसों के तेल की मालिश से भी ठीक हो जाएगी, समझिए। अब मुझे जाने दें, ये उठा जरा मेरे साथ। नाराज है मुझसे? ओ बलोरी, मैं तुझे किस तरह यकीन दिलाऊं? मेरे पास सिर्फ वही रास्ता एक था। मुझे खूह में धकेल कर तू किस रास्ते की बात कर रहा है रुस्तम? खूह में छाल तो मैंने खुद मारी है। जावेद छूटे, अब ये तेरे लारे मुझ पे नहीं चलने वाले। ये बताओ, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सोनी है जो तू इतना बेसब्रा हो गया था उससे शादी करने के लिए? अगर ये गल है तो फिर ले सुन। वो जो है वो बुढ़ी माई है, वो मैंने तेरे साथ इस वास्ते ब्याह किया है कि थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तेरे और मेरे ब्याह के लिए। जब हम दोनों ब्याह कर लेंगे तो सुकून से रहेंगे। क्या माहौल कर रहा है तू? और बलौरी, ये माहौल नहीं है, हकीकत है। अब वेला आ गया है इस हकीकत को बदलने का। किधर चल दिए रुस्तम? तेरे अब्बे के पास। अच्छा ठीक है, मैं भी चलूं? चाचा, बकाया 5000 रह गया तेरा। रब सोने ने चाहा तो वो भी अदा कर दूंगा तुझे। ले पुत्र, मुझे यकीन हो गया, अगर तेरी कमाई इसी तरह से होती रही ना तो तू मेरी धी को बड़ा सुखी रखेगा, उसकी हर फरमाइश पूरी करेगा। क्यों नहीं चाचा, बलोरी को सुखी रखने के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ले पुत्र, तुम दोनों गलबात करो और मैं जरा बाहर एक काम हुआ हूँ, हैं रब रखा ते अल्लाह बेले। ले भी बलोरी, दस दे तेरी क्या क्या फरमाइशें होंगी शादी के बाद। कोई एक हो तो बताओ ना। एक एक करके ही बता दे। सोच ले रुस्तम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पहली फरमाइश सुनते ही तुम्हारे पाँव से ज़मीन ही ना निकल जाए। मेरे प्यो ने एवं नहीं मेरा नाम रुस्तम रखा था। तू अपनी फरमाइश बता, जे मैं तेरी फरमाइश ना पूरी कर सका ना तो मेरा नाम ही बदल दे। अच्छा लो फिर तैयार हो जाओ सुनने के लिए। मेरी पहली फरमाइश ये है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपनी बेटी को तलाक दो। हाय, नहीं तो तुम्हारी सारी रकम अभी अब्बा जी से कह के तुम्हें वापस दिलवा देती हूँ। इसकी तो तू फिक्र ही न कर। ये तूने वो फरमाइश की है जो मेरे दिल की ख्वाहिश है। वैसे भी ये काम तो मैं 2-4 दिन में ही कड़का लूँगा।
जुलेखा, ये रुस्तम तेरा ख्याल भी रखता है कि नहीं? रखता है भाई जी, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। कोई पैसा तेला और ज़रूरत की चीज़ें ला के देता है तुझे? बहुत ख्याल रखता है भाई जी, बहुत ख्याल रखता है। आप फिक्र ना करें, चाय पिए। ओए फिक्र तो रहती है ना, आखिर ये तो अपनी मासी जिंदा की खिदमत करके जन्नत कमा रही है, वरना उसका अपना बेटा तो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। मैं तो उस कमले को भी समझाती हूँ भाई जी, कम से कम अपनी माँ से 2 मीठे बोल ही बोल लिया करे। ओए, उसको समझ आनी होती तो पहले ही आ जाती। वो सियाने कहते हैं ना कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। और फल वाली डालियां झुकी होती हैं और सरू का बूटा सीधा सफाल होता है, ना उसकी तोप ना छां ना फल, बेमुराद सा। खैर, दुनिया में ही अपनी नाफरमानी की सजा पाएगा वो। ले फिर। भाई जी सही कह रहे हैं आप। ले जुलेखा, मैं अब चलता हूँ। बैठे भाई जी, चाय तो पी लें पूरी। ओए नहीं पुत्र, ओए की ध्यानियों के घरों में ज्यादा देर नहीं बैठा करते, लोग बातें करते हैं फिर। अल्लाह अकबर। ले इधर आ मेरा पुत्र, रब रखा। वे तू कब आया? बड़ा चिर पहले। तो ले फिर अंदर ही आ जाना था। अगर मैं अंदर आ जाता ना तो तुम दोनों के रंग में भंग पड़ जाता, समझिए? भला क्या मतलब है तेरा इस बात का? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश ना कर। अब मैंने तो तुझे बेसहारा समझ कर अपना ये जहर फेंका था। अब मुझे क्या पता था भाई यार तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं रह सकता वो तेरे बगैर। शर्म कर रुस्तम, शर्म कर। उस फरिश्ता जैसे बंदे के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है तूने। शर्म तुम दोनों को करनी चाहिए। पता नहीं किस तरह की लुकन मिट्टी खेल रहे थे यहाँ पर। छुड़ा इस बदचलन से अपना पीछा। मेरा भांजा सदीक अल्लाह की रजा से नहीं, इसकी बेवफाई की वजह से फौत हुआ था। दे अभी के अभी खड़ी खलोती इस बदचलन को तलाक दे। मैं तुझे हुक्म दे रही हूँ, इसको दे तलाक, अभी दे इस बदचलन को तलाक। सोच क्या रहा है? सोच क्या रहा है? अपनी माँ का हुक्म नहीं मानेगा? दे मुझे तलाक, दे मुझे तलाक। अगर तेरा और तेरे यार का रिश्ता मेरे निकाह के रिश्ते में आ रहा है तो मैं कहता हूँ यहाँ से दफा हो जा। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। दफा हो, चल जा, निकल जा यहाँ से। दफा दूर। मैं कहता हूँ दफा जा। बदचलन और ये रुस्तम, तुझे किसी की आई आए, एक मनहूस से जान छूटी नहीं, पता नहीं अब किस आवारा का उठा लाया। तू उस तरफ ध्यान ना दे,
मेरी तरफ ध्यान दे। आज हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशी वाली रात है। अब मुझे अपनी सारी ज़िंदगी तेरे साथ यूं ही गुजारनी पड़ेगी। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी माँ मुझे देखते ही मेरे सदके वारी जाएगी, पर वो तो मुझे सदका करने का प्रोग्राम बनाए बैठी है। वे मर्दूदो, बड़ी बस्ती चढ़ी है तुम दोनों पर। हाय मेरे रब्बा, अब तो मेरे हलक में कोई पानी डालने वाला भी नहीं। तो चुप नहीं करा सकता उसे जाके? ओए मेरे बस में हो तो मैं 3 ही मिनट ही माँ को जाके चुप करवा लूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं है। किसी के बस से हो या ना हो, और मैं तुझे अपनी बस से करके दिखाऊंगी। उसकी मंजी उस समेत अगर घर से बाहर ना फिकवाई तो मेरा नाम भी बलोरी नहीं। ले भी ब्लोरी, ये नाश्ता भी कर ले और मेरी एक बात गौर से सुन भी ले। सुना। ब्लोरी, हमारे ब्याह को तकरीबन 1 महीना हो गया। जितने भी मेरे पास पैसे थे ना, वो सारे मुक गए। तो फिर मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना होगा। तू बस घर में रह, मैं तुझे अंबिया ला दिया करूंगा। तू उसका अचार बना दिया करी, वही अचार मैं मार्केट में जाके बेच दिया करूंगा। चल ठीक है रुस्तम, तेरे लिए मैं इतना भी कर लूँगी। पर तुझे पता है ना, मुझे अचार बनाना नहीं आता। कल से तुमने मुझे बताना है कि अचार कैसे बनाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी खुशी में बल्कि तू एक नवाला और ठूस ले। अचारे अचार जे तुसी लो जी, चलो जी, जाओ जी। लो जी, मेरा अचार तो बिक गया। मैं चल रहा हूँ घर को फिर। आय हाय, रब रखा। अल्लाह ही पूछेगा इन दोनों को, क्या करूं मैं। जुलेखा, ओ जुलेखा, जुलेखा जरा मेरी बात तो सुन जा। मासी, 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 ये तेरी मंजी यहाँ बाहर किसने डाली? उसी हराफा ने, जिसकी वजह से रुस्तम ने तुझे छोड़ा। बस दफा कर उसे, बस तू एक बारी मुझे माफ कर दे। मासी, मेरा खुदा जानता है, मैंने तो तुझे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मासी,
अगर मैं तेरी ये मंजी चुक के अपने घर ले जाऊं तो तेरा पुत्र बुरा तो नहीं मानेगा? मैं तो उसे जिंदे जी अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। अब ब्लोरी कहाँ रह गई है? और सारा तेल सड़ गया। और ब्लोरी ब्लोरी कहाँ रह गई है? धरती सजाऊंगी। और कहाँ रह गई थी तू? देखती नहीं सारा तेल सड़ गया। देख रुस्तम, मेरे से नहीं होता ये अचार वचार बनाने का काम। और भला मैं तो जब ये अचार बनाने वाली लगती हूँ। तो फिर रोज रोज की जो तेरी फरमाइशें तेरा प्यो पूरा करेगा आगे? इसका मुझे नहीं पता। बल्कि तू ऐसा क्यों नहीं करता कि शहर जा, वहां से बना बनाया माल लेकर आ और यहाँ से बेचना शुरू कर दे। और चलिए, ओए बने बढ़ाए माल से मुनाफा नहीं होता। मेरी तरफ से तुझे चिट्टा जवाब है। और चिट्टे जवाब की बची, तूने हजे तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अच्छा, तो फिर दिखा मुझे अपना गुस्सा। मैं भी तो देखूं ना तू किस हद तक जा सकता है। तेरे जैसी जो जनानियां होती है ना, वो प्यार से नहीं मानती, जुतियों से मानती हैं। और तेरी खातर मैंने अपना घर-बार छोड़ा है और मेरी माँ इस घर से निकल गई है। टके टके का मोहताज होकर रह गया हूं मैं। और तू कहती है कि तू मेरा काम नहीं करेगी। तेरा प्यो भी मेरा काम करेगा। अगर तूने काम नहीं करना ना तो यहाँ से दफा हो जा, निकल जा यहाँ से। मैं कहता हूं दफा जा, दफा हो जा यहाँ। आचार्य यार अल्लाह का शुक्र आज तेरे होते हमारा सारा माल बिक गया है। वो किससे बनवाया था ये माल अपना? और बनवाना किधर से है यार?
बना बनाया माल जो है तहसील से खरीदा था। और चलिया तेरी तो मत बज गई। और बना बनाया चार भी क्यों होता है? तो अपनी जनानी से क्यों नहीं बनाता चार? और जनानी का क्या करूं, चिट्टा जवाब उसने मेरे मुंह पे दे दिया है। और जब जनानियाँ चिट्टा जवाब देने लग पड़े ना मर्दों को, तो मर्दों को भी चाहिए आशिक नहीं शौर बनना चाहिए। भाई अपनी जनानी पे सख्ती कर, वरना तुझे किसी की हाल लग जाएगी। अगर तेरे और तेरे यार के दरमियान मेरा ये निकाह का रिश्ता आ रहा है ना, तो मैं कहता हूं अभी इसी वक्त मेरे घर से दबा जा यहाँ से। हाँ खाली है। खबरदार बे, जो तूने अपने पाँव इस घर में रखकर इस घर को नापाक किया, वहीं रुक जा। माँ, और तू तो ठीक भी हो गई है, होने तो तू खलो भी सकती है। तो तू क्या समझता था कि मैं सारी जिंदगी अपाच ही रहूंगी? अपाच रह भी जाती, जो जुलेखा बेटी बनकर मेरी खिदमत ना करती। उसने तो वो हक अदा किया जो तू मर के भी नहीं कर सकता। माँ, तू अपने इस नालायक पुत्र को माफ कर दे। नहीं, कभी नहीं। तू जैसी औलाद से तो बे औलाद ही होना बेहतर है। मासी, ये यहाँ क्यों आया? इसे को छोड़ जाए मेरे घर। अपने किए हुए की माफी मांगने आया। थोड़ा सा माल तैयार कर दे, कौडी कौडी का मुताज होकर रह गया हूं मैं। तू क्या समझता था कि मैं कुछ नहीं जानती थी? मैं सब जानती थी रुस्तम, मैं सब जानती थी जो तेरा और उस लड़की के दरमियान में चल रहा था। मैं ही तेरे कपड़े धोती थी, ज़नाना इत्र की खुशबू मुझे खबरदार करती रही। सुलेखा, सुलेखा तेरे साथ कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं तेरी जवानी का तकाजा और अपनी ढलती उम्र का कसूर ही समझती रही। मुझे माफ कर दे, रब का वास्ता है, मुझे माफ कर दे। माफ तो तुझे मैं कर ही दूंगी रुस्तम,
लेकिन एक बात समझा के, इश्क की वही इमारत कायम रहती है जिसे वफा नाम की ईंट और गारे से लेपा जाए, वरना बेवफाई की एक ही बारिश उसकी बुनियादों को हिला देती है। जा रुस्तम जा, मैंने तुझे माफ किया और मेरा अल्लाह भी तुझे माफ करेगा, माफ करेगा तुझे।